हेलो वेलकम फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का स्वागत है यूरो क्लासेस 365 में, जहाँ पे हम लोग 5 पजल करते हैं। आज हमारा डे 8 है। इससे पहले 7 क्लास हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए। ये एसबीआई क्लार्क और पीओ दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिशियल है। तो आप लोग कॉन्सिस्टेंटली ये क्लास को फॉलो करते रहिए और फिर आप लोग पजल का मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास फटाफट शुरू करते हैं। चलिए, ये पिछले दिन का होमवर्क का क्वेश्चन है जो कि मैंने दिया था, तो आज इसी से क्लास स्टार्ट होगा। अगर किसने नहीं किया तो अभी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लेना और सॉल्व करना शुरू करना। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर देखिए। 10 बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्सेस हैं, वन एबव अनदर जो कि प्लेस हुआ है। एक के ऊपर एक बॉक्स है, टोटल 10 बॉक्स है। अभी यहाँ से पॉइंट स्टार्ट है और कुछ नहीं बोला। टोटल 10 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो हमें उसको सॉल्व करना है कि किसके ऊपर क्या कौन सा बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, देखिए 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जे और एम। जे और एम के बीच में 4 बॉक्स है। ये बहुत बड़ा गैप है, तो इससे शुरू कर सकते हैं अभी। जे 4 गैप और एम, और उल्टा भी हो सकता है, एम ऊपर 4 लोग जे। 2 boxes are placed between J and K। J और K के बीच में 2 लोग हैं। और बोला था which इसका मतलब K जो है which placed above of the J। K जो है वो J के ऊपर आएगा, तो नीचे साइड नहीं आ पाएगा। 2 boxes J और K को हमको ऊपर ही रखना पड़ेगा। इसमें भी K को ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो गया इसमें। अभी और एक बचा हुआ है। L is placed just below K। K के just below L है। इसमें भी K के just below L है। The number of boxes between L and M is same number of boxes between M and Q। L और M के बीच में जितना लोग है, जितना बॉक्स है, वो M और Q के बीच में उतना है। इसका मतलब L और Q के बीच में M आएगा। ठीक है, L और M के बीच में जितना लोग, M और Q के बीच में उतना लोग। इसका मतलब L और Q के बीच में M आएगा। यहाँ एक का भी गैप तो यहाँ एक, अगर यहाँ 2 का गैप तो यहाँ भी 2 का गैप। ठीक है, ऐसे आएगा। चलिए देखते हैं। अभी देखिए L और M, तो नीचे को K को लाना पड़ेगा। तो यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 का गैप, तो नीचे अगर 6 रख दूंगा तो ये तो 10 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये प्रोजेक्शन तो कैंसिल है। इसमें देखिए L और M 2 का गैप, तो ऊपर 2 और Q, तो फिर L और Q के बीच में M। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। T इज प्लेस्ड जस्ट अबव Q। अगर T जो है Q के जस्ट ऊपर है, तो अभी 10 लोग कंप्लीट हो गया। इसी से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, देखिए Y इज प्लेस्ड जस्ट अबव O। Y जो है जस्ट अबव O है, तो 2 खाली जगह चाहिए हमें अगल बगल, यहाँ ही है और कोई जगह नहीं है। तो Y के जस्ट ऊपर O, O के जस्ट ऊपर Y। X इज एडजेसेंट टू M। X जो है वो M का पड़ोसी है, तो X यहाँ आ जाएगा। ठीक है, M का पड़ोसी। अब P इज प्लेस्ड बिलो X। P जो है वो X का बिलो है, नीचे में है। X का नीचे P, तो देखिए 10 लोग हो गया और पजल सॉल्व भी हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये होमवर्क जो था ये बहुत इजी था। ठीक है, चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है ये रहा। चलिए इसको करिए, 1 मिनट में करिए।
टाइम अप हो गया। चलिए अब स्क्रीन पर देखिए, 8 लोग हैं, एक कंपनी में 8 लोग हैं, ऑल ऑफ देम वर्किंग इन 8 डिफरेंट डेजिग्नेशन, चेयरमैन, CFO, GM. All the designation given are to be considered in a given order as chairman is considered senior most, chairman जो है वो सबसे ऊपर होगा और जो क्लार्क है वो जूनियर मोस्ट है, वो नीचे होगा। चलिए अभी हमने 8 लोग हैं ना, चलिए पहला जो पोस्ट है चेयरमैन है, उसके नीचे CFO, GM, DGM, AGM, मैनेजर, आप शॉर्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है, जूनियर मैनेजर और क्लार्क। ये 8 पोस्ट है। चेयरमैन जो है सीनियर मोस्ट है, तो हमारा जो सीनियरिटी का गैप है वो नीचे से ऊपर तक है। क्लार्क जूनियर मोस्ट है, चेयरमैन सीनियर मोस्ट है। यहाँ से पॉइंट स्टार्ट, ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू बी, बी से ऊपर 2 ही लोग होगा। देखिए आप, ये पहला पॉसिबिलिटी, ये दूसरा पॉसिबिलिटी। बी से ऊपर 2 लोग, तो 2 छोड़ के बी, ठीक है। वन डेजिग्नेशन लाई बिटवीन बी एंड जी, तो जी ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी जा सकता है। द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जी, जी से नीचे जितना लोग है, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सी, जी के नीचे जितना है सी के ऊपर उतना ही होगा। तो जी के नीचे कितना है, 7 लोग हैं, जी अगर ऊपर है तो सी को नीचे होना पड़ेगा। जी से नीचे 1 2 3, तो सी से ऊपर 1 2 3, तो सी यहाँ आ जाएगा। H is just senior to E, H जो है वो जस्ट सीनियर है E के जस्ट सीनियर है, बट जूनियर टू C से नीचे होगा। H कहीं पे भी हो सकता है, इमीडिएट नहीं होगा, पर H और E एक साथ होगा। तो C के नीचे देखिए, इसमें देखिए C के नीचे तो जगह ही नहीं है H और E को रखने के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म। अभी इसमें देखिए H और E यहाँ भी हो सकता है और H और E यहाँ भी हो सकता है। अभी 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये प्रोजेक्शन पे ही 2 पॉसिबिलिटी है। मोर देन 4 डेजिग्नेशन लाई बिटवीन H और F, H और F के बीच में, H और F के बीच में मोर देन 4, इसका मतलब 5 हो सकता है या फिर 5 से ज़्यादा होगा। मोर देन 4 का मतलब 5 हो सकता है या फिर 5 से ज़्यादा लोग होगा। D इज जूनियर टू ए, D जो है वो जूनियर है ए से नीचे होगा D। अब देखिए एक और प्रोजेक्शन अभी ले लेता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए इसका ही एक प्रोजेक्शन लेता हूँ। H और E जो है वो साथ में होगा और C के नीचे होगा, तो फिर H और E यहाँ भी हो सकता है, H और E यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। और कोई तो केस नहीं है ना। चलिए अब देखिए H और F के बीच में 5 से ज़्यादा लोग होना चाहिए, 5 या फिर 5 से ज़्यादा। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो होना चाहिए, उसके ऊपर एक को होना चाहिए और कोई जगह नहीं है, चेयरमैन से ऊपर कोई नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 तो हो गया, इसका मतलब ये जो पॉइंट था ये हमारा वैलिड हो गया। अगर यहाँ मैं 1 को रखता हूँ तो भी ये पॉइंट वैलिड हो जाएगा। H और 1 के बीच में 4 से ज़्यादा लोग तो है ना, 1 2 3 4 5, तो 4 से ज़्यादा मतलब 5 भी हो सकता है। और जो पॉइंट है A के नीचे D होगा, A के नीचे D होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है।
ठीक है, चलिए अगला करिए, ये लीजिए, इसमें भी 1 मिनट टाइम है, करिए। टाइम अप हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, 8 लोग हैं, परचेज सम प्रोडक्ट, हर किसी ने कुछ ना कुछ खरीदा है, वन आफ्टर अनदर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट। एट मोस्ट 2 पर्सन परचेज बिफोर एक, एक से ऊपर अधिक से अधिक 2 लोग हो सकता है। इसका मतलब एक के ऊपर 2 हो सकता है, एक के ऊपर 1 हो सकता है और एक ही ऊपर हो सकता है, बाकी सब लोग 7 लोग नीचे हो सकता है। तो अभी तीनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और आगे में हमें एप के बारे में कुछ बोला भी है, रिलेटेड पॉइंट भी दिया हुआ है, तो हमें तीनों पॉइंट लेके चलना होगा। एप के ऊपर 2, एक बार एप के ऊपर 1 और एक बार एप ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तो एक ऊपर है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ओनली वन पर्सन परचेज बिटवीन डी और एफ, डी और एफ के बीच में एक लोग है, इसमें देखिए डी और एफ के बीच में एक का गैप, इसमें ऊपर तो नहीं जा सकता, डी और एफ के बीच में एक का गैप, इसमें देखिए डी ऊपर भी जा सकता है एक का गैप, नीचे भी आ सकता है एक का गैप। आगे पढ़िए, पी परचेज जस्ट बिफोर एस, एस से पहले पी आएगा, इमीडिएट। पी परचेज जस्ट बिफोर एस, एस से पहले जस्ट पहले पी ने खरीदा है। वन पर्सन परचेज बिटवीन पी एंड डी, पी और डी के बीच में एक पर्सन ने खरीदा है। डी यहाँ तो पी इस साइड, डी यहाँ तो ऊपर तो नहीं जा पाएगा, एक का गैप नीचे आएगा। इसमें देखिए अगर मैं डी को ऊपर लेता हूँ, अगर डी को यहाँ लिया तो डी और पी के बीच में एक का गैप, तो ऊपर तो नहीं जा सकता, तो पी यहाँ नहीं बैठ सकता, एक ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है ये हमें बोल दिया कि डी को नीचे लाना पड़ेगा और डी और पी के बीच में यहाँ एक गैप, ठीक है। ये पॉइंट हमारा हो गया। एम परचेज जस्ट बिफोर ई, एम जो है जस्ट बिफोर ई है, जस्ट बिफोर। ओ परचेज बिफोर जी, ओ जो है बिफोर जी है, जी से पहले है, एंड आफ्टर ई, ई के बाद है। ये इमीडिएट नहीं होगा, कहीं भी हो सकता है, ई के बाद ओ और ओ के नीचे जी होना चाहिए। अभी इसको देखिए, पी के नीचे एस था, तो पी के नीचे एस, इसमें भी पी के नीचे एस, इसमें भी पी के नीचे एस, हो गया ये पॉइंट। अब देखिए एम के नीचे ई चाहिए, दोनों खाली जगह चाहिए, इसमें यहीं पर है और कोई जगह खाली नहीं है, एम के नीचे ई, यहाँ 2 खाली जगह नहीं है, तो ये प्रोजेक्शन कैंसिल। इसमें नीचे में है, एम के नीचे ई, तो ये पॉइंट हो गया। अब देखिए ई के नीचे ओ चाहिए, उसके नीचे जी चाहिए, ई तो यहाँ लास्ट पे बैठा हुआ है, उसके नीचे ओ जी तो नहीं आ पाएगा, तो ये भी कैंसिल। इसमें देखिए ई ऊपर बैठा हुआ है, उसके नीचे ओ, ओ के नीचे जी,
तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। MEFODGPS। ठीक है, चलिए अगला करिए। ये लीजिए, इसमें भी 1 मिनट टाइम देता हूँ, 1 मिनट के अंदर उड़ाइए। चलिए करिए इसको। चलिए टाइम अप हो गया। अब देखिए स्क्रीन पर देखिए, 8 पर्सन है, 8 लोग हैं। ये उन लोगों का नाम है। बॉर्न इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर में जन्म हुआ हर किसी का। 4 डिफरेंट ईयर्स, 1956, 57, 58, 59। ये जो साल है इसका दिसंबर में जन्म हुआ, 14 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर। ये सेम ऑर्डर पे नहीं है। यहाँ से पॉइंट स्टार्ट। चलिए 50 साल है। यहाँ 1956, 1957, 1958 और 1959। ठीक है, अब 2 डे है, 14 और 23। हर किसी में 2 डे है, 14 या 23। इसमें भी, इसमें भी 14 या 23 हो गया। अब देखिए, ये पहला प्रोजेक्शन, ये दूसरा प्रोजेक्शन। ठीक है, अब पॉइंट को पढ़िए। E was born in the even numbered year but not the eldest among all। E ऊपर नहीं होगा, E जो है सबसे बड़ा नहीं होगा। अगर किसी का जन्म 1956 में हुआ है तो वही तो बड़ा होगा जो 1959 से हुआ उससे। ठीक है, तो E ऊपर नहीं होगा। E जो है वो सीनियर मोस्ट नहीं है, एल्डेस्ट नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है। पर E को जो बोला है इवन नंबर ईयर पे होगा, 1956 में होगा या फिर 58 पे होगा, इवन नंबर ईयर पे होगा। तो तीनों पॉसिबिलिटी है। E यहाँ हो सकता है, देखिए E यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। ठीक है, 1958 में भी हो सकता है। इसका 2 पॉसिबिलिटी, इसका भी 2 हो सकता था, पर E को ऊपर माना किया है तो इसका 1 पॉसिबिलिटी। अब देखिए, यहाँ देखिए, मोर देन 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन E एंड D। E और D के बीच में 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब 3 हो सकता है या फिर 3 से ज़्यादा। ठीक है, अब इसमें देखिए, E जो यहाँ है तो 1 2 3, 3 तो होगा ही, तो D को ऊपर आना पड़ेगा, नीचे तो नहीं जा सकता, 2 का ही गैप है। इसमें देखिए 1 2 3, D यहाँ भी हो सकता है और 4 का गैप करके D ऊपर भी हो सकता है। इसमें भी सेम है, 3 का गैप करके भी हो सकता है, 4 का भी गैप हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। अभी कोई क्लियर नहीं है। E और D के बीच में
हमें 3 या 3 से ज़्यादा लोग चाहिए। तो अभी आगे पढ़िए। एच वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर डी। एच जो है डी के जस्ट बाद है, यहाँ लिखिए डी के जस्ट बाद एच है, जस्ट बाद है ये। देयर आर एज मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर एच। एच से पहले जितना है वो आफ्टर बी है। बिफोर एच सेम है बी के बाद। बिफोर एच बी के बाद सेम है, ठीक है। G was born before F and after A. G was born before F after A. ये इमीडिएट नहीं बोला अभी, कहीं पे भी हो सकता है। ए के बाद जी, उसके बाद एफ। एंड दे ऑल आर बॉर्न इन द सेम डेट। ए जी और एफ जो है ये सेम डेट पे आएगा, ठीक है। ये जो है ये सेम डेट पे आएगा, मतलब ये जो है अगर 14 है तो ये भी 14 होगा, ये भी 14। अगर ये 23 है तो ये भी 23, ये भी 23, ठीक है। अभी देखिए इसमें देखिए डी के लिए कहाँ जगह है, 3 या 3 से ज़्यादा, 1 2 3, तो डी यहाँ आ सकता है। अगर डी को हमने यहाँ लिया तो डी के नीचे एच आ जाएगा, और एच से ऊपर जितना है बी के नीचे उतना होना पड़ेगा, पर बी यहाँ नहीं आ सकता, ये ऑलरेडी बैठा हुआ है। एच अगर नीचे से 2 तो ऊपर से नीचे, ऊपर से 2 पे बी होना चाहिए था, तो फिर यहाँ नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल। आप देखिए अगर डी को हमने यहाँ लिया तो उसके नीचे एच, एच अगर लास्ट पे है तो बी ऊपर हो जाएगा। अब देखिए डी को हम यहाँ नहीं ले सकते, लास्ट में 23 पे नहीं ले सकते क्योंकि उसके नीचे एच नहीं आ पाएगा, तो फिर ये कॉन्फर्म है, ये पॉसिबिलिटी है। अभी यहाँ देखिए 1 2 3, 3 छोड़ के डी अगर हमने यहाँ लिया तो डी के नीचे एच, ठीक है। 2 छोड़ के एच, इसका मतलब 2 छोड़ के बी को यहाँ होना चाहिए, ये ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल। तो फिर डी को यहाँ लेना पड़ेगा, उसके नीचे एच, अगर ऊपर से 2 पे एच तो नीचे से 2 पे बी, क्योंकि एच के ऊपर जितना बी के नीचे उतना, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लॉट। अभी देखिए ए के नीचे जी, जी के नीचे एफ, और तीनों सेम डेट पे चाहिए। अभी देखिए इसमें ए अगर 14 तो ये भाई 14 फाका खाली नहीं है यहाँ पे। अगर 23 पे रखूँगा तो भी खाली नहीं है 8 के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। इसमें देखिए अगर इसको मैं ए को यहाँ रखता हूँ तो ये 14 खाली नहीं है, तो नहीं होगा। अगर 23 पे रखता हूँ ए, उसके नीचे जी, 23 उसके नीचे ए, तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसी से हमारा आंसर आ गया। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर मैं 14 पे रखूँगा तो ए तो आ जाएगा, जी भी आ जाएगा, पर एफ नहीं आ पाएगा। अगर 23 पे रखूँगा तो ए आ जाएगा, उसके नीचे जी नहीं आ पाएगा, या तो ई ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये प्रोजेक्शन कैंसिल। अभी जो बचा हुआ था ए बी सी, सी बचा हुआ है, सी यहाँ आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, अगला करिए। चलिए इसको करिए, इसके लिए भी 1 मिनट टाइम बहुत है, फटाफट करिए।
चलिए टाइम अप हो गया। देखिए स्क्रीन पर देखिए, 8 लोग हैं, स्क्वायर टेबल पे बैठा हुआ है, 4 लोग कॉर्नर पे हैं एंड फेस टुवर्ड्स द सेंटर है एंड अदर 4 मिडिल साइड है, फेस आउटसाइड है। चलिए 4 लोग मिडिल साइड है, वो फेस आउटसाइड है और कॉर्नर वाला इनसाइड है। इसका प्रोजेक्शन ये, कॉर्नर वाला इनसाइड, तो 2 प्रोजेक्शन हो गया हमारा। अब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट। बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अभी देखिए बी और डी के बारे में कुछ नहीं पता कि बी और डी कॉर्नर पे होगा या फिर मिडिल पे होगा। तभी ऐसा पॉइंट खोजिए जहाँ पे ये कॉन्फर्म होगा कि ये कॉर्नर होगा या फिर साइड पे बैठेगा। 2 पर्सन सीट बिटवीन डी ए हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ई एंड सी इज सेम। नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन सी एंड बी। एफ एंड जी फेस टू ईच अदर। इसका मतलब एफ और जी जो है ये कॉर्नर पे होगा। अगर एफ और जी कॉर्नर पे होगा तो ही एक दूसरे को फेस कर पाएगा, ठीक है। अगर इस साइड होगा एफ और जी तो ये तो इस साइड देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, तो फेस टू ईच अदर नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये पक्का है कि एफ और जी कॉर्नर पे होगा, ठीक है। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। एफ जो है बी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर से पॉइंट को पढ़ते हैं। अभी देखिए एफ और जी को लेके कुछ बोला है क्या? ऊपर जो पॉइंट दिया था, नहीं हमें कुछ नहीं दिया एफ और जी के बारे में। तो फिर ऐसे ही स्टार्ट करिए ऊपर से। बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अगर एफ और जी को हमने रख लिया तो फिर और कोई क्लू नहीं है उसके रिगार्डिंग, एफ और जी के रिगार्डिंग। तो फिर हमें इसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। बी जो है थर्ड राइट है, डी के थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। डी मिडिल साइड भी हो सकता है, डी के थर्ड राइट पे बी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक बार कॉर्नर पे ले लिया डी को, एक बार मिडिल पे ले लिया, ठीक है। 2 पर्सन सीट बिटवीन डी और ए। तो इस साइड तो नहीं आ पाएगा, 2 छोड़ के बी तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो फिर डी और ए को यहाँ आना पड़ेगा। इसमें भी इस साइड नहीं आ पाएगा, डी और ए यहाँ। ए हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ए जो है सेकेंड राइट है ई का, ए जो है सेकेंड राइट है ई का, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन सी एंड ई एंड सी इज सेम। ई और सी के बीच में जितना लोग, उतना ही लोग सी और बी के बीच में। इसका मतलब ई और बी के बीच में सी होना चाहिए। अगर ई और सी के बीच में एक लोग तो सी और बी के बीच में एक। अगर नहीं है कोई जीरो गैप तो यहाँ भी जीरो गैप होना चाहिए। अगर 2 लोग हैं तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी देखिए ई और बी, इसका जो बीच में है वो ये वाला और ये वाला। ऊपर तो ए ऑलरेडी बैठा हुआ है तो सी यहाँ आ जाएगा, तो एक छोड़ के सी, यहाँ भी एक छोड़ के सी। इसमें भी देखिए ई और बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। यहाँ तो ए ऑलरेडी बैठा हुआ है तो सी यहाँ आएगा। सी को यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि बी और सी में जीरो गैप हो जाएगा और सी और ई में 2 गैप हो जाएगा। जो कि माना क्या है कि ई और सी के बीच में जितना एक का गैप, तो सी और बी के बीच में उतना एक का ही गैप होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए एफ और जी कॉर्नर पे होगा। एफ और जी फेस टू ईच अदर है। कॉर्नर कहाँ है? या तो नहीं हो सकता एफ और जी, यहाँ तो डी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो एफ और जी के लिए ये जगह है। एफ और जी, यहाँ भी एफ और जी,
इसमें इसमें तो सारे कॉर्नर खाली नहीं है, तो ये प्रोजेक्शन कैंसिल, इसमें से ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। एफ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एफ जो है बी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ जी आ जाएगा, यहाँ जी और यहाँ एफ आ जाएगा। ठीक है, और जो बाकी एलिमेंट है कौन सा है, एच, एच बचा हुआ है, एच हमारा यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये भी बहुत इजी था। चलिए, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, और ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ एस, एस का प्रोफेशन क्या है, ये जो प्रोफेशन दिया हुआ है ना, पीओ, प्रोविजनरी ऑफिसर, फिर 2 बार प्रोविजनरी ऑफिसर आ गया, जर्नलिस्ट, क्लर्क, इंजीनियर, बिजनेसमैन, मैनेजर, सिंगर, 1 2 3 4 5 6 7 8, चल 2 बार आ गया, इसको काट देता हूँ। ठीक है, आप बोलिए कि कमेंट करके बोलिए कि एस का जो प्रोफेशन है इनमें से कौन सा है, ये जो पीओ से सिंगर तक है, तो इसका प्रोफेशन कौन सा है, इसका जो आंसर है उसको कमेंट करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो हमारा नया चैनल है तो सब्सक्राइब तो करके ही जाना है, लाइक भी कर देना है वीडियो अगर पसंद आ रहा है, कमेंट कर देना है जो मैंने होमवर्क दिया है आज, इसका प्रोफेशन क्या है, और शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि चैनल का भी ग्रो हो सके। ठीक है, और हर किसी को बोलना है कि सब्सक्राइब और लाइक कर देने के लिए। तो हमारा ये जो है 5 पजल हर दिन आएगा 5 PM पे। ठीक है, आज हमारा डे 8 हुआ, इसके आगे भी क्लास आएगा, हर दिन आएगा। ठीक है, थैंक यू।